आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर अरहमा मौजूद हैं। डॉक्टर अरहमा अभी सऊदी से लौटी हैं। इंटीग्रल से आप अपनी एमबीबीएस की तालीम कर मुकम्मल कर रही हैं। फाइनल जो है इंटर्नशिप का दौर आपका चल रहा है। इंटर्नशिप में अरहमा अभी इंटर्नशिप के लिए रियाद से, सऊदी के रियाद से इंडिया आई थी। लखनऊ एयरपोर्ट पे आपने लैंड किया था। अरहमा, क्या हुआ इस पूरे सफर में आपके साथ? अगर कुछ आप हमारे दर्शकों को बता पाएं तो। अभी मैं लखनऊ आई थी कुछ 5-7 दिन पहले। तो काफी साल से हम लोग इसी रूट से ट्रैवल कर रहे हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा अनयूजुअल सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मुझे थोड़ी जल्दी थी, मुझे ज्वाइनिंग का लेटर देना था अपने कॉलेज में। तो मैं इस चीज पे एयरपोर्ट पे ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन जब मैं अपने हॉस्टल पहुंची हूँ, अपना लगेज मैंने ध्यान से देखा है। तो उसमें उसका जो लॉक था वो हुआ था, उससे के साथ टेम्पर किया गया था। और लॉक था ही नहीं मेरे लगेज में। मेन जो बड़ा लगेज था उसमें लॉक नहीं लगा था। और ऐसा लग रहा था कि प्लास के साथ टेम्पर किया गया है और उसका लॉक जो है जबरदस्ती तोड़ा गया था। फिर मैंने उसको खोल के जब देखा तो उसमें से मेरे कुछ वैल्यूबल आइटम्स भी गायब थे। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसके साथ जो है छेड़छाड़ हुई है। और ये चीज एयरपोर्ट पे मैं नहीं देख पाई, लेकिन मैं बाद में आके मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है। तो अरेमा, क्या आपने कोई कंसर्न अथॉरिटीज को कंप्लेन किया? वीडियो फुटेज निकालने की बात की? कुछ आपने उस पर कोई एक्शन की बात की? जी, एक्चुअली जब मैंने देखा कि ताला टूटा हुआ है तो खोलने से पहले ही मैंने ताले की फोटो ले ली अपने लगेज में। जो लगेज नंबर था और टूटा हुआ ताला, उसकी एक पिक्चर है मेरे पास। उसके बाद जब मैंने उसको खोला है और खोलने के बाद जिस हालत में मुझे वो मिला उसकी भी मेरे पास वीडियो है। तो मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप फोटोज और वीडियोज उसकी लेके रखी। और मैंने कंप्लेन भी की है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन में की है और लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी, दोनों में की है, मेल के थ्रू। नहीं, लेकिन जब ये लोग सामान आप लगेज में डालते हैं तो उस वक्त एक बैंड जो मारते हैं, क्या वो भी उखड़ा हुआ था, जो आपका जो टैग होता है? जी, उस पे ये उस जब हमें बोर्डिंग पास इशू करते हैं लगेज वे करके, एक चीज भी वहां पे हुई थी रियाद एयरपोर्ट पे। जब हमें बोर्डिंग पास इशू हुआ तो अक्सर यहाँ पे होता है कि लगेज के जो लॉक पे एक स्टिकी सा वो लगा देते हैं। तो वो नहीं लगा इस बार, मुझे ये याद है कि वो नहीं लगा था। और लगेज के लॉक्स बस ओपनली दिख रहे थे, वरना उसके ऊपर एक रैपिंग करते हैं अक्सर। तो इस बार वो नहीं हुई थी क्या क्या जब वजह मेरा थी बोर्डिंग। रैपिंग नहीं की गई थी उसकी? क्या उसके क्या कारण था? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कारण क्या था, लेकिन हाँ, थोड़ी ऑफ टाइम में फ्लाइट थी मेरी 12 बजे के बाद। तो एयरपोर्ट स्टाफ भी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था उस वक्त। और मेरी लास्ट चेक इन उन्होंने की थी, उसके बाद जो चेक इन कर रहे थे जो एम्प्लॉय, वो भी उठ गए थे। तो उन्होंने शायद, हो सकता है हड़बड़ में या किस वजह से, बट मैं नहीं जानती, कुछ ऑफ टाइम पे था, लेकिन इसलिए हो सकता है। तो कोई जवाब आया है जिन अधिकारियों को, जिन डिपार्टमेंट को, जिन एजेंसीज को आपने कंप्लेन किया है? नहीं, अभी तक तो जवाब नहीं आया। इनफैक्ट अब तो मैं सोच रही हूँ कि एक ट्विटर अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि अब हम देखते हैं सेलिब्रिटीज जो है ट्विटर पे टैग करके काफी सारी एयरलाइंस को या एविएशन अथॉरिटीज को ग्रिल कर रहे होते हैं। तो उनको तो फौरन जवाब मिल जाता है। तो अब मुझे लगता है ट्विटर इज द वे टू गो, क्योंकि मेल से तो नहीं अभी तक मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आया है। या इससे पहले आपके पिता के साथ भी कोई ऐसा हादसा हो चुका है, आपके वालिद के साथ? जी जी। मेरे फादर के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे तो उनके सूटकेस में यहीं लखनऊ लैंड होने पे उन्होंने देखा था। अच्छा, अजीब सी बात ये है कि ये सारे एक ही रूट पे हुए हैं हमारे साथ, रियाद टू लखनऊ। ये दूसरी बार है जो हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इससे पहले वाला भी इसी रूट पे हुआ था। उसमें सूटकेस पे ब्लेड के साथ टेम्परिंग की गई थी। और सूटकेस का एक हिस्सा पूरा कटा हुआ था, ब्लेड से किसी ने उससे पे कट लगाया था। तो क्या आपके वालिद ने कोई कंप्लेन किया था कि नहीं? उस वक्त शायद, जी, उन्होंने उस वक्त की थी कंप्लेन। तो उसका क्या रिस्पॉन्ड आया, कोई जवाब आया? नहीं नहीं, उसका भी कोई जवाब नहीं था। आपको क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? ये सब अब जैसे एक बार करने पे, एक बार अगर कोई
गलती करता है फिर उसकी अगली बार हिम्मत बढ़ जाती है। तो कुछ तो बहुत से हम में से लोग हैं जो जाने देते हैं, जो इस बात पे आवाज नहीं उठाते, पहली चीज तो वो। दूसरी चीज ये है कि अथॉरिटीज भी थोड़ी उनको ध्यान देना चाहिए इस बात पे, क्योंकि जब कोई इतनी दूर से जहाज से सफर करके आ रहा है, इतना पैसा, इतना अपना टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज लगा के, तो वो ऐसी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता अपने साथ कि उसके साथ ये सारी चीजें होंगी। ये अब गया वो जमाना जब हम ट्रेन में बैग अपने सरों के नीचे लेके सोया करते थे कि कोई लेके भाग जाएगा। इट्स हाई टाइम दैट वी फील सेफ while traveling, and especially as women it's high time that we feel safe. तो अब ये सब होना तो नहीं चाहिए, बट हाँ अथॉरिटीज को थोड़ा इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सीसीटीवीज हैं तो उनको फंक्शनल करना पड़ेगा। सो इसी वजह से हो रहा है जहां तक मुझे अब लगता तो है। जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल एरा में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में हर जगह तो सीसीटीवी फुटेज सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए इस चीज को पता लगाने के लिए। राइट। जी बिल्कुल। सारे राइट फ्रॉम जब से लगेज हुआ मेरा, जब से मैंने लगेज को लास्ट देखा था, जब से वहां पे चेक इन हुआ था रियाद एयरपोर्ट पे, तब से लेके जब तक मुझे लगेज लास्ट मिला है मेरे हाथ में, हर जगह मुझे जहां तक लगता है सीसीटीवी इक्विप्ड होते हैं। तो अगर ये लोग अगर अथॉरिटीज वाकई इस बात की तह तक पहुंचना चाहें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ये करना, प्रोवाइडेड कि वो इस बात पे तवज्जो दें। क्योंकि एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, मेरे पूरे लगेज में से कोई भी क्लोथिंग का आइटम या कोई भी और चीज, जितनी मेरी चीजें थी सब अपनी जगह पे हैं, किसी से छेड़छाड़ नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि जो भी है, जिसने भी किया है, उसे एग्जैक्टली पता था कि सामान कहाँ पे है, कहाँ से निकालना निकालना चाहिए, और बाकी सारी चीजें उसने बिल्कुल वैसी की वैसी छोड़ दी हैं। सो वो अब ये तभी हो सकता है जब कोई स्कैनर पे ऑलरेडी बैग देख रहा हो, बैग के अंदर क्या है। तो आपको क्या लगता है, सिविल एविएशन मंत्री भी काफी एक्टिव हैं, यंग हैं, उनको आपने क्यों नहीं टैग किया? जी सिविल एविएशन, वही मैं सोच रही हूँ, मैं ट्विटर पे उनको जो है टैग करके ये बात और आगे बढ़ाऊं। ये भी मेरी कोशिश है। अभी तक तो मैं और मेरे फादर ट्राई कर रहे हैं कि किसी का रिस्पॉन्स मिले हमें पॉजिटिव। बट अब आई थिंक ट्विटर पे पब्लिकली मैं नहीं, ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं नहीं चाह रही थी कि पब्लिकली मैं इस बात को टैग वो करके वो करूं। तो मैं पर्सनली अपने मेल्स लिख रही थी, लेकिन अब मैं ट्विटर पे शायद, अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कुछ दिन में, तो मैं ट्विटर पे ट्राई करूंगी। अरे मैं क्या, आप तो चूंकि आपके बहुत सारे दोस्त भी एनआरआईज होंगे, पढ़ने आते होंगे डिफरेंट कॉलेजेस में, क्या उनके साथ भी कभी ऐसा कोई हादसा हुआ, किसी ने आपके साथ कोई शेयर किया हो ऐसी कोई चीज? एस एनआरआई दोस्त जी हाँ है, आते जाते भी रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई हादसा अभी तक किसी ने मुझे बताया नहीं है। हाँ ये जरूर होता है कि हमारा बैगेज जो है अक्सर डिले हो जाता है। पैसेंजर पहुंच गया कंट्री में, बैगेज नहीं पहुंचा, या बैगेज किसी और कंट्री में पहुंच गया, तो वो मिक्सअप्स अक्सर होते रहते हैं। और ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। ये लखनऊ में जो मैक्सिमम एनआरआईज अराइव करते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, जब हमारी छुट्टियां होती हैं, ये बहुत सारे लोगों की कॉमन कंप्लेन है कि वो आ गए और बैगेज रह गया रियाद में या तो जद्दा में, जहां से भी आ रहे हैं। मतलब जद्दा में रह गया या दुबई चला गया, लंदन चला गया, तो वापस कैसे आता है वो? सर फिर वो हमें बिना बैगेज के रखते हैं कम से कम 15 दिन 20 दिन, जब तक वो दूसरी फ्लाइट अरेंज नहीं कर लेते उस बैगेज को दोबारा लखनऊ पहुंचाने के लिए, तब तक वो बैगेज, हम वो पैसेंजर जो है बिना बैगेज के रहता है। और अब ऑल्दो ये भी चीज कोई बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज आप यू नेवर नो उस लॉस्ट टाइम से, जब तक उसके पास बैगेज नहीं मिल रहा है, उसका क्या नुकसान हो रहा है, उसका ऑफिशियल वर्क नहीं हो पा रहा है, उसका मॉनिटरी नुकसान हो रहा है, उसके बहुत सारे वो हो सकते हैं, वेरिएशंस हो बहुत सकते हैं। सारी चीजें हो अगर सकती हैं। क्योंकि इंसान अपने सारे बिलोंगिंग्स लेके चलता है और आपने सीधे एकदम से 10 दिन बाद उसका बैगेज उसके पास डिलीवर किया, तो ये मेरी फैमिली के साथ भी 2 से 3 बार हो चुका है। हाँ उसके लिए भी हम कंप्लेन्स लिखते थे, लेकिन कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। बट उसमें ये था कि एटलीस्ट हमें सामान इंटैक्ट मिल जाता था, भले ही काफी बाद में मिलता था, लेकिन मिल जाता था। बहुत शुक्रिया रहमा, और कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि पैसेंजर्स रियली हैव फेथ in the authority of civil aviation and in the airline perhaps, in all of the airlines, तो बस उस फेथ का मिसयूज ना करें,
और हम लोग के पास ऑप्शन कम रहते हैं ट्रैवल करने के, इसीलिए हम रिपीटेडली वही ऑप्शंस चूज करते हैं। सो अब अच्छा, आई वुड रियली लाइक टू रीच आउट। फ्लाइनास तो सऊदी की फ्लाइट है, तो उसके साथ इस तरह का जी हादसा कैसे हो गया, ये समझ से बाहर है। जी, बात सही बात है। वही फ्लाइनास वहाँ की प्राइवेट एयरलाइन है, और अभी तक फ्लाइनास हमने, और हम रेगुलर पैसेंजर हैं फ्लाइनास के, बट फ्लाइनास ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया है। वी आर स्टिल कीपिंग फेथ इन द एयरलाइन एंड इन द अथॉरिटीज। इंशाल्लाह वो, वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग देम कि वो एक बार दे रियली शुड लुक इनटू द मैटर। बहुत शुक्रिया अरहमा हमसे बात करने के लिए। आई होप कि हमारी सरकार, एजेंसीज और फ्लाइनास सारे संस्थान मिलकर के आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और लोगों का, ताकि कम से कम जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटीज या सिविल एविएशन मंत्रालय हो या दूसरे विभाग हो या फ्लाइनास हो या दुनिया की डिफरेंट फ्लाइट्स हो, उन पर लोगों का विश्वास बना रहे, ऐसी हम आशा करते हैं कि वो जरूर इस पर कोई तत्काल एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया हमसे एक्सप्रेस बात करने करने के के लिए। लिए। ये जल्दी मिलता नहीं है लोगों को। सो आई रियली रियली एम ग्रेटफुल टू यू फॉर द प्लेटफॉर्म एंड फॉर द कवरेज। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अरहमा।